नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने वहां पर अच्छा काम किया। दिल्ली में एक ही वोटर दो अलग अलग पार्टियों को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोट करता है। दिल्ली सरकार अच्छा काम कर रही है। मेडिकल और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है। किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि भारत सरकार एमएसपी गारंटी कानून बनाए, इससे पूरे देश के किसानों को फायदा होगा। 18 जनवरी को एसकेएम की बैठक में साझा रणनीति तय की जाएगी। वहीं मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर कहा कि यहां पर कुछ भी हो सकता है, हम चुनाव से दूर है, इसीलिए बहुत जानकारी नहीं है। क्या कुछ कहा किसान नेता राकेश टिकैत ने, सुनिए। अयोध्या में रामलला के दर्शन करे, हनुमानगढ़ी के दर्शन करे, वहां पे गए, लेकिन तोड़फोड़ बहुत हो रही। जो आम लोगों की शिकायत है वो ये है कि जी मकान टूट रहे, उनके पैसे नहीं मिल रहे। किसानों की भी शिकायत है कि जो जमीन अधिग्रहण में जा रही है उसका भी कम मुआवजा मिल रहा है। फंड तो बहुत आ रहा है ना, अयोध्या के नाम से अलग फंड आ रहा है। गवर्नमेंट पूरे अयोध्या को डेवलप कर रही है, वो बिल्कुल ठीक चीज है कि अयोध्या का नव निर्माण हो रहा है पूरे का। लेकिन यहाँ के लोगों का उसमें जो नुकसान हो रहा है उसकी भी भरपाई हो। उन किसानों को, उन आदमियों को लाभ एक बार मिल सकता है। अगर वे घर से बेघर हो गए, जमीन से किसान बेघर हो गया, तो उसको दोबारा कोई लाभ नहीं मिलेगा। निर्माण हो, अयोध्या भव्य बने, लेकिन मुआवजा भी, उचित मुआवजा भी लोगों को मिलता रहे। ये हमारी डिमांड है यहाँ से। दूसरा सवाल है, इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का कहना है इंडिया गठबंधन बरकरार है। मुझे याद है कि जब इंडिया गठबंधन बना था तो यह निर्णय लिया गया था कि जहां भी क्षेत्रीय पार्टी मजबूत होगी गठबंधन उन्हें समर्थन देगा। अब पता नहीं पॉलिटिक्स का हमें ज्यादा यहाँ का ना, हम पता यहाँ पे जो चुनाव हो रहे हैं यहाँ पे, चुनाव है हो रहे, यहाँ हो रहे, दिल्ली में हो रहे, तो इंडिया गठबंधन हो रहा है, दूसरी पार्टी है, बीजेपी समर्थित है लोग, वे आप अपना चुनाव लड़ेंगे। हमारा तो किसान से संबंधित हमारा है, तो चुनाव से तो हम इनसे दूर हैं सबसे। अच्छा, दिल्ली में जो चुनाव हो रहे हैं लगातार वहाँ पर ईडी का जो छापेमारी हो रही है, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। देखो, विपक्ष पे ये कार्रवाई करेंगे, लोग डर जाए, उनके लोग पार्टी में शामिल हो जाए, उनके लोग सरकारी पार्टी में शामिल हो जाए, ये डराने का कार्रवाई है। ये तो देश में तानाशाही है एक किस्म से। चुनाव तो अगर यही स्पीड से चुनाव चलते रहे तो आने वाले टाइम पे तो चुनाव होंगे ही नहीं, पर्चा भरने वाला कोई आमने सामने नहीं मिलेगा। तो पूरा सरकार एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। शराब नीति मामले में ईडी अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई। भाई चुनाव है, वो तो दिखाएंगे कौन सी मंजूरी कब उनको मिलनी है, और मिल जाएगी वो तो कोर्ट देखेगा। लेकिन जिन लोगों को वोट जिसको देना है उसने अपना तय कर रखा है। ये तो पहले मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल, तो के इन्होंने इस्तीफा दिया ही नहीं, जेल में ही रहे, वहीं से मुख्यमंत्री पर चलाया। लेकिन सरकारों की तानाशाही है एक किस्म से। ये कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन का आज उद्घाटन हो गया। पार्टी के नए मुख्यालय का सरदार मनमोहन सिंह भवन बताने वाले पोस्टर भी लगे हुए हैं। वो उनका इंटरनल मामला है कांग्रेस का, वे किस भवन को क्या बताएं, उनका इंटरनल मामला है सब। ये एक मामला और आया है, ये लोकसभा नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कहते हैं हमें नहीं पता है कि हमारे संस्थान काम कर रहे हैं या निष्क्रिय है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि मीडिया क्या कर रहा है। लोग भी जानते हैं कि मीडिया अब स्वतंत्र नहीं है। भाई कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, ये तो सब बता रहे, सबको पता है अब। और जो उनके संस्थान हैं वे भी हैं कि जो सरकारी संस्थान वो क्या कर रहे हैं वो सब जानते हैं उन चीजों को। आपस की पॉलिटिक्स है, दोनों एक दूसरे के ऊपर कहते रहेंगे। लेकिन आरएसएस ने बात उठाई है। हाँ, नहीं उठाई तो उनकी बात है, वो तो उठाते रहेंगे। उन्होंने क्या कहा, वे क्या कहें, आरएसएस क्या कह रही, विपक्ष क्या कह रहा, तो आपस में उनकी चलती रहेगी। लेकिन यह कांग्रेस के पास में भी बोलने के लिए ज्यादा लोग नहीं हैं। अकेले राहुल गांधी हैं